हेलो स्टूडेंट। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। तो जो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, क्लास 11th का जो जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल है उसमें हम प्रैक्टिकल नंबर कौन सा आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर थर्ड है। तो इस थर्ड में हमें पढ़ना है नागफनी पौधे के अनुकूलन का अध्ययन। मतलब जो नागफनी का पौधा है कहाँ पाया जाता है, मरुद्भिद में। तो कहने का मीन्स क्या है, मरुद्भिद में नागफनी पौधे के अनुकूलन का अध्ययन है, मीन्स 0 5 में पाया जाता है। तो ये हमारे पास डायग्राम है एक नागफनी का, कैक्टस का। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे और कैसे इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रयोग संख्या थर्ड है। थर्ड में पूछा गया हमारा जो उद्देश्य है, हमें करना क्या है। तो मरुद्भिद में नागफनी पौधे के अनुकूलन का अध्ययन करना है। आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या है, ये नागफनी मरुद्भिद पौधे। ये मतलब ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये टाइप करते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो उसी तरह से आप क्या करना, लिख लेना। अब इसका सिद्धांत क्या, सिद्धांत ये कहा गया कि मरुद्भिद पौधे वे होते हैं, मीन्स ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे लिखा है ऐसे लिखना। ये पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, और जल की कमी होती है तथा वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। मतलब जल कम है और जल निकलेगा ज़्यादा, तो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये अपने जल को रोकने के लिए कि जल हमारा बचा रहे हमारे पास, कम निकले, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा विधि में क्या है, हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नागफनी के पौधे का कार्यकी का अध्ययन करते हैं। इसके बाहरी लक्षणों का अगर आपको अध्ययन करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक नागफनी का पौधा चाहिए। तो ये आपको डायग्राम बनाना है और ये नागफनी का क्या है, पौधा है। अच्छा, अब ये मरुद्भिद में रहने के लिए क्या क्या चेंजेस करता है अपने बॉडी में। तो आपको जब नागफनी का पौधा आप ले लिए तो उसको चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन की हम क्या कह रहे हैं, परीक्षण कह रहे हैं। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही कह रहे हैं कि जो पत्तियां हैं क्या होती हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई। पत्तियां जब कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई तो क्या हो जाएगा, जल बाहर कम निकलेगा। तने का आकार क्या हो जाता है, छोटा होता है, चपटा होता है, हरा होता है, मांसल होता है, ताकि जल को क्या करे, संचित कर सके, स्टोर करके क्या करे, प्रकाश संश्लेषण कर पाए। और प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, भोजन बनेगा। दूसरा, इनकी जड़ें नीचे तक होती हैं ताकि जल को क्या करें, ग्रहण कर लें। अतः इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये नागफनी का पौधा जो क्या है, मरुद्भिद में अनुकूलन होता है। नागफनी का पौधा जो क्या होता है, कहाँ पे, मरुद्भिद। एक मिनट, सॉरी। तो ये जो नागफनी का पौधा है हम क्या लिखेंगे, मरुद्भिद। मरुद्भिद में क्या होता है, अनुकूलित होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि आखिर सावधानी क्या होनी चाहिए। सावधानी में पहली सावधानी क्या है, पौधे ताजे होने चाहिए और इनका अध्ययन हमें क्या करना चाहिए, एकदम सही से करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, तीसरे नंबर का प्रैक्टिकल हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारा क्या होगा, होगा प्रैक्टिकल नंबर 4। तो ये उम्मीद है समझ में आएगा, आपको इसी तरह से लिखना है। थैंक यू।